हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर डेवलपर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग विद क्लासेस एंड आईडीज़। तो अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यही रेकमेंड करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हम लोगों की हेल्प करें। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक ब्लैंक HTML फाइल विद सम लाइक टाइटल टैग सेटअप कर ली है और इसे मैंने लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लिया है। एंड अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोग को एक्सटर्नल CSS फाइल्स को सेटअप करना सिखाया तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर लें, जिसमें मैंने कंप्लीट तरीके से CSS की टाइप्स और CSS को किस तरीके से लिंक किया जाता है एक्सटर्नल CSS फाइल्स को, तो आप उसे देख लें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो वर्किंग विद क्लासेस एंड आईडीज़, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने आप लोगों को मार्जिन्स एंड पैडिंग्स दिखाए थे, ठीक है, तो बेसिकली क्लासेस और आईडीज़ किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। तो जस्ट पहले उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू क्लासेस एंड आईडीज़। कंसिडर करें हमारे पास यहाँ पे कुछ H1 टैग्स हैं, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, हेडिंग, ठीक है, एंड आई हैव वेरी सेम, कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट, और यहाँ पर जो है इसको ये भी H1 ही रहने देते हैं, इसको सेकंड हेडिंग कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो हेडिंग्स आ चुकी हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से नज़र आ सके। देन कम टू स्टाइल्स और CSS, और यहाँ पे हम लोग जस्ट H1 टैग्स को सेलेक्ट करते हैं। ये इन चीज़ इसको जो है ये H1 जो लिखा है इसको सेलेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग को सेलेक्टर्स के ऊपर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सारे तरीके के सेलेक्टर्स का पता चल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसको हेडिंग को ना हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक दफ़ा, रेड कलर, ठीक है। आई नो इट्स रियली टेरेबल कलर, लेकिन हम लोगों की एग्जाम्पल के लिए ये ठीक रहेगा। तो अब नोटिस करें कि मैंने जब इस H1 को बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, नॉट ओनली हेडिंग 1 फर्स्ट हेडिंग, दोनों H1s के ऊपर, सेकंड हेडिंग पर भी और फर्स्ट हेडिंग दोनों पर ये चीज़ अप्लाई हुई है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये कलर रिमूव करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इज़ फॉर कलरिंग द बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमारे पास एक कलर होता है, ठीक है। कलर बेसिकली क्या करता है, इसका फॉन्ट का कलर होता है। तो ये टाइपोग्राफी के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं इसका कलर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले भी ये वो बैकग्राउंड रेड था, अब ये कलर मीन्स कि फॉन्ट का कलर, ठीक है। तो अब नोटिस करें कि दोनों पर सेम चीज़ अप्लाई हुई है। कंसीडर करें कि आपको कहा जाए कि भाई आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट हेडिंग है ना वो जो है ख़ास उसी के ऊपर ये रेड कलर अप्लाई हो, बट सेकंड हेडिंग जो है वो अपनी ओरिजिनलिटी में रहे। तो हाउ कुड यू डू दिस, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप आएंगे या तो यहाँ से CSS रिमूव कर लेंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट आके ना इनलाइन स्टाइल कर लेंगे। ये मैंने अपनी स्टाइल की जो CSS की वीडियोस हैं उसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल कर लेंगे और इसका जो है कलर जो है वो रेड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया। बट कंसिडर करें कि आपको ये स्टाइल अगली आने वाली 15 से 20 हेडिंग्स पर भी देना है, बट क्या आप ये चाहते हैं कि आप बार बार इस लाइन को कॉपी करके लिखें? दिस इज़ नॉट अ गुड केस, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लासेस और आईडीज़, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पोर्शन में प्रॉब्लम बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टिक करते हैं अपनी इसी कलर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एक नया मैं आपको एट्रीब्यूट बताऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं क्लास, ठीक है। अभी क्लास बेसिकली क्या होता है, ठीक है। क्लास इज़ जस्ट लाइक अ नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। हम अपनी ज़ुबान में किसी भी टैग को एक नाम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको हेडिंग 1 कह देता हूँ, ठीक है। ये अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लोग अगर स्पेसेस आ रहे हैं, इट्स नॉट अलाउड कि आप ऐसे स्पेसेस दें, ठीक है। अगर आप स्पेस देंगे देन दिस इज़ हेडिंग क्लास एंड 1 इज़ अनदर क्लास, ठीक है। तो आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बड़ी क्लास बनानी है तो डू इट विद अंडरस्कोर, ठीक है, या आप माइनस साइन लगा सकते हैं, बट ये है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट एनी स्पेसेस। तो ये क्लासेस को इनिशियलाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। वी हैव इनिशिएटेड अ क्लास हेडिंग 1, और अब यहाँ पर आते हैं
ठीक है। अब इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, इस वाले को भी हम लोग जाके इस तरीके से कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब H1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग डॉट नोटेशन लगाएंगे। डॉट मीन की क्लास को हम लोग अब जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग 1 कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली लाइन को अनकमेंट करते हैं। तो लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जस्ट जिस क्लास की जिसकी क्लास जो है वो हेडिंग 1 है, उन पर ही ये स्टाइलिंग होगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और वेब पेज आ जाता है, लेट सपोज मेरे पास जो है ये career.html है, ठीक है। तो अब नोटिस करें कि यहाँ पर भी हमारे पास मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग एंड कर देते हैं। और यहाँ पर भी मैं एक H1 लेता हूँ और इसकी क्लास क्या लेते हैं हम लोग, हेडिंग -1, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि करियर, ठीक है। और जिस हम यहाँ पे पेज नंबर 1 पे पेज 2 पे जाने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैंने अपने HTML में आप लोग को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग लिंक्स के बारे में और इमेजेस के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लिंक डाल देता हूँ करियर, ठीक है, career.html, ठीक है। और यहाँ पे लिंक का टैग जस्ट करियर, ठीक है। अब ये लिंक हमारे लिए क्या करेगा, हमें ख़ास राउट कर देगा career.html पे। हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव हेडिंग 1, और यहाँ पे हेडिंग 1 इसको एक दफ़ा क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इस स्टाइल शीट को लिंक ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिंक कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे CSS फाइल को। और हमारे पास जो है SRC फोल्डर है, SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है CSS है, CSS के अंदर हमारे पास स्टाइल्स और CSS। तो लुक एट दिस यार, तो ये सेम स्टाइल, ये सिंगल लाइन जो है अब ये अप्लाई हो रही है इन दोनों पेजेस के अंदर, ठीक है। तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ गई है कि हम लोग ने जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड लिखा है, ठीक है। इसको ही मॉड्यूलैरिटी कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि आपने एक लाइन ऑफ कोड दी है बट यू आर यूजिंग इट मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल को आपके डिज़ाइनर्स जो है नया डिज़ाइन डाल देते हैं जिसमें इसका कलर जो है वो हमारे पास लेट्स सी जैसे ब्लू वायलेट आ जाता है, ठीक है। और आपको जस्ट एक ही जगह पर क्लासेस चेंज करनी पड़ेंगी और वो रिफ्लेक्ट करेंगी एवरीवेयर। तो अब यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर आपने हेडिंग 1 यूज़ की है वो हर जगह पर अब रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्लासेस हर दिन यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के दौरान, जब भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, छोटे लेवल से लेके इंटरप्राइज लेवल पर। अगर आपने एक वेब का प्रोजेक्ट किया, क्लासेस आर यूजिंग, क्लासेस हर जगह पर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास कि हम लोग जो है पहले जब टैग्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, लेट सपोज हमारे पास जितने भी, अगर मैं चाहूँ H1 को यहाँ पे स्टाइल करूँ, तो लुक एट दिस, एवरी H1, हर H1 के ऊपर ये स्टाइल हुई है। बिल्कुल ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, कि हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि भाई हम लोगों ने डिज़ाइन के मुताबिक एक चीज़ को एक तरीके से स्टाइल करना होता है, एक चीज़ को एक तरीके से स्टाइल करना होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यूज़ क्लासेस, आप क्लासेस को यूज़ करें ताकि आप लोग जो है अपने एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर सके, एक दूसरे से अलहदा कर सकें, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग आईडीज़ कहते हैं, ठीक है। आईडीज़ भी सिमिलर है, बिल्कुल सेम तरीके से काम करती हैं। जब क्लासेस का कॉन्सेप्ट है सेम आईडीज़ के लिए भी वही होता है। तो इनिशियलाइज़ कैसे की जाती हैं, लेट सपोज हमारे पास एक H2 है और यहाँ पर मैं कह देता हूँ दिस इज़ लोअर हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये करियर में मैंने लिख दिया, चलिए ठीक है, करियर में भी रहे, कोई इशू नहीं है। इसको कॉपी करते हैं और इंडेक्स पेज में भी इसको एक दफ़ा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये लोअर हेडिंग हमारे पास प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब आईडी को कैसे इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। अब जस्ट राइट आईडी एंड लाइक डू लोअर कह दें, ठीक है। इसको हम लोग लोअर कह दिया, ठीक है। अब इसको स्टाइल्स और CSS में कैसे हम लोग ट्रिगर करेंगे, सिमिलर है। जैसे हम लोग, आप नोटिस करें, क्लासेस को स्टाइल करने के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट करने के लिए डॉट नोटेशन यूज़ किया है। आईडीज़ के लिए क्या केस है, आपने हैश सिंबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपने राइट डाउन लोअर एंड देन डू वट एवर स्टाइल यू वांट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर, इसका कलर जो है हम लोग क्या कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। तो लुक एट दिस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर लाइक दिस। तो देखें ये हेडिंग
चेंज हो चुकी है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे जो है ये आपके ये करियर के पेज में भी थी, बट वी हैवेंट एडेड एनी सॉर्ट ऑफ आईडी हेयर, तो हम लोग आईडी यूज़ कर देंगे, जस्ट यूज़ लोअर। और यहाँ पर देखें एक जगह पे कोड बेस हम लोगों ने लिखा है और वो रिफ्लेक्शन क्या हो रही है हर पेजेस पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 1000 पेजेस क्यों ना हो, वी यूज़ इफ़ वी आर यूजिंग द सेम क्लासेस लाइक हेडिंग 1 एंड लोअर, तो हम लोग हर पेज पे उसकी सेटिंग्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिमिलरली क्लासेस, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, ये सवाल आप लोगों के दिमागों में ज़रूर आया होगा जो भी मुझे व्यू कर रहा है, वो ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर देखा जाए इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट द थिंग इज़ के क्लासेस लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लासेस की एक वजह ये है कि क्लासेस की एक प्रायोरिटीज़ कम होती हैं रादर देन मिसाल के तौर पे आईडीज़ के लिए। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास मैं यहाँ पे एक लोअर की मैंने आईडी बनाई है और यहाँ पे सिमिलरली मैं एक लोअर की क्लास भी बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो कलर है ना वो हम लोग कर देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लोअर की आईडी है और लोअर की क्लास है, और हम यहाँ पर आते हैं और सिमिलरली तौर पे मैं यहाँ पर इसको क्लास भी दे देता हूँ लोअर की। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस किया कि इवन इफ वी हैव दैट लोअर क्लास, ठीक है, लोअर की ही क्लास थी। ठीक है, इस एट्रीब्यूट को अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू कराऊँ, मैंने इसको आईडी भी लोअर की दी है और क्लास भी लोअर की दी है, बट यहाँ पे जो स्टाइल्स यूज़ हो रहे हैं वो वाले यूज़ हो रहे हैं जो आईडी में दिए हुए थे। ठीक है, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर सेकेंड प्रायोरिटी पे हमारे पास क्लास स्टार्ट होगी, बट अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो लुक एट दिस कि ये ब्राउन हो गया दोबारा से। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा कंपाइलर CSS को कंपाइल कर रहा है हमारे ब्राउज़र्स के अंदर, उसके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर आईडीज़ होती हैं कि जो भी स्टाइल्स आईडी के लिए है ना, इसको वेट सिस्टम कहते हैं हम लोग, कि जो आईडी के वेट्स होते हैं ना वो हमारे क्लासेस के वेट से बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई पहली प्रायोरिटी पे हमारे पास हमेशा आईडीज़ होती हैं कि जो स्टाइल्स आईडी के हैं, आईडी के ऊपर लगाए हुए हैं, वो डेफिनेटली पहले अप्लाई करो। अगर वो नहीं है तो देन क्लासेस की बारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो आईडीज़ की होती है। तो दैट इज़ वाई मतलब वेब डेवलपमेंट के दौर पे हम लोग जब भी आईडीज़ के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इस केस में करते हैं जब हम लोग जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहे होते हैं अपने जो है वो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के ज़रिए से। ठीक है, ये डॉम मैनिपुलेशन के मेथड्स इंशाल्लाह जब मैं अपनी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की आपको सीरीज़ ला कर दूंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझिए आप लोग कि जब भी हम लोग आईडीज़ यूज़ करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो क्लासेस है ना वो स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए सबसे बेस्ट कंसीडर की जाती हैं। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पर आईडीज़ यूज़ की हैं, कहीं पे क्लासेस यूज़ की हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिज़ाइन ब्रेकअप हो जाता है। कहीं पर चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं, वो ख़ास क्योंकि अप्लाई इसलिए हो रही होती हैं जो आईडीज़ वाली आपने चीज़ें दी होती हैं। आप क्लासेस में आके छेड़खानी कर रहे होते हैं, बट आप जो मर्ज़ी कर लें यहाँ पे। ठीक है, आप इसका मिसाल बैकग्राउंड डाल दें। ठीक है, बैकग्राउंड आई गेस काम करेगा क्योंकि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कहते हैं एज्यूर कर देता हूँ, तो लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आईडी वाला ही अप्लाई हुआ है। ठीक है, बट क्या है कि जो स्टाइल्स आईडी के हैं वो पहले अप्लाई होंगे, उसके बाद जो है हमारे पास क्लासेस वाले जो हैं स्टाइल्स वो अप्लाई होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं आपकी डिज़ाइन के अंदर। तो रिकमेंडेड और बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि अगर आपने सिर्फ क्लासेस ही यूज़ करनी है, जब भी अपने एलिमेंट्स को आपने सेलेक्ट करना है स्टाइलिंग करने के लिए, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आप आईडीज़ का क्लासेस का इस्तेमाल करें। और बाज़ औक़ात बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा एक सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए बेटर है कि आप आईडी यूज़ कर लें। ठीक है, उसके भी अपने यूज़ केसेस हैं, बट ये मेरी कन्वीनियंस है। आपको मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बट इन द मार्केट और जो वेब डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो क्या है कि उसमें क्लासेस ही इस्तेमाल होती हैं। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट इस वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपनी जो है सपोर्ट शो करवाएं, और इंशाल्लाह
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।